पुरोहित बनने वाले यहाँ उपस्थित आदरणीय बिशप स्वामी राइट रेवरेंड फेदर मस्करेनस, यहाँ उपस्थित पुरोहितगण, सिस्टरगण, हमारे बच्चों के माता पिता और भाई बहनों, सबसे पहले मैं बिशप स्वामी को स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उसी के साथ मैं सभी फादरों को स्वागत करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेषकर मैं फादर प्रदीप मिल, जो हमारे ओरिएंटेशन कोर्स के ब्रदरों के इंचार्ज हैं, मैं उन्हें और सभी ब्रदरों को विशेषकर तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आने के लिए। वे अपने बच्चों के साथ ब्राह्मण से आए हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागतम। यहाँ पर उपस्थित सभी सिस्टरों को उनकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर संतना की सुपीरियर और टर्शियन मिस्ट्रेस को, सेक्रेड हार्ट की सिस्टर सुपीरियर और सेक्रेड हार्ट नोविशिएट की सुपीरियर और मिस्ट्रेस को, क्लैरिशन सिस्टर की सुपीरियर और सीटीसी कॉन्वेंट की सुपीरियर को, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके अपने सिस्टरों को भेजा है। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। अभिभावक दिवस में शामिल होने आए
सभी माता पिताओं की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर यहाँ उपस्थित होने का कष्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि बेटों के प्रति प्यार ही आप लोगों को यहाँ खींच कर लाया है। मैं हमारे दोनों बिशपों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी उपस्थिति के लिए। यह अपोस्टलिक स्कूल रांची आर्चडायोसिस के द्वारा संचालित है। दोनों बिशपों के दिशा निर्देश से सब कार्य संपन्न होता है। समय समय पर वे बच्चों से मिलने आते हैं और सबों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। हम उनके पितृतुल्य प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का दुल्हनिया जीवन में माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों की भूमिका अहम होती है। वे एक ऐसे करीब होते हैं जो प्रशिक्षण के दौरान जो भी खामियां या कमियां नजर आता है उसे वे पूरा करते हैं। जिस प्रकार किसी पौधे को खाद और पानी की केवल जरूरत नहीं होती, पर उसे भरपूर सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत होती है, उसी प्रकार या जिसकी प्यार रूपी गर्मी से वह हिस्ट पुष्ट होकर खूबसूरत पौधे के रूप में बढ़ पाता है, वैसे ही हमारे बच्चों के प्रशिक्षण में हम कितना भी परिश्रम और पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पुरोहित भाइयों, नेल्सन, फादर जेम्स जो यहाँ विशेष करके अपोस्टलिक स्कूल में है, और दूसरे पुरोहित भाई जो आए हैं, सिस्टरगण और माता पिताओं, लेकिन विशेष करके मेरे प्यारे बच्चों, आज तो आप लोगों का दिन है। जितना उत्साह से आप लोगों ने तैयारी कर ली है, उतना ही उत्साह से आप लोगों की माँ बाप, भाई बहन आप लोगों को देखने आए हैं, आप लोगों को मिलने आए हैं और इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। मैं ये मिसा बलिदान आप लोगों के परिवारों के लिए चढ़ाता हूँ, सभी फादर लोगों के साथ, विशेष करके मेरे बच्चों के लिए, कि प्रभु उनके साथ रहे, उनको संभाले, उनको जिंदगी का विशेष करके पुरोहिताई बुलाहट के रास्ते पे उनको रोशनी दिखाते रहे। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बच्चों को ऐसे माँ बाप है तो उनको अपना विश्वास, प्रभु में विश्वास दिलाते हैं और प्रभु के रास्ते पे उनको बड़े करते हैं। तो इस मिसा बलिदान में आप लोगों की प्रभु से जो मांगना है लेके आगे बढ़िए। हम सभी पुरोहित आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। अपने पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा मन नवीन बना दे और हमें पूर्ण सत्या तक ले चल, ताकि हम संसार में तेरे पुत्र की उपस्थिति के प्रतीक बन जाए, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
शीघ्र ही अंत हो जाएगा। जब शत्रु देश को हराकर यहूदियों को निर्वासित करेंगे तो धनी लोगों को सबसे पहले अपना देश छोड़ना पड़ेगा। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 4 से 7 तक। पाठ का मुख्य सारांश है, भोग विलास करने वालों को निर्वासित किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाले के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और गाँव की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ। संत पौलुस अपने प्रिय सहयोगी तिमोथी से अनुरोध करते हैं कि वह अपने साधना में दृढ़ बने रहें। ऐसा करते पर तिमोथी मसीह की अभिव्यक्ति के दिन ईश्वर का दर्शन करेंगे, जो अमरता का स्रोत है और आगमय ज्योति में निवास करता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 11 से 16 तक। इस पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्देश बनाए रखें। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और आर्य तथा निर्मलता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विश्वास ने तुम्हें बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्पन्न साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धैर्य निष्कलंक तथा निर्देश बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यातायात परम तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो आगमय ज्योति में निवास करता है, जिसने तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। कुछ समय तथा अनंत काल तक बना रहने वाला समर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। पाठ का मूल विषय है, तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरूस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर
फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्व अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों और बहनों और विशेष करके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने वहां देखा है और आप लोग जानते हैं कि आज डायसिजन वोकेशन सेंटर में रहते हैं और वोकेशन का मतलब बुलाहट। ऐसा एक सेंटर है जहां पुरोहित बनने की बुलाहट पर सोच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आ गए तो पुरोहित बन गए, लेकिन इसलिए आते हैं क्योंकि सोचते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि शायद मुझे प्रभु अपना पुरोहित बनना बुलाए। इसलिए ये जो आज का इस सेंटर में जो रहते हैं उनकी जिंदगी भी थोड़ा सा अलग बनना चाहिए। प्रभु यीशु को देखते हुए उसके नियम, उसका जो भी है, जो भी हमें सिखाया है, उसके अनुसार चलने का कोशिश। और आज के जो 3 पाठ हम पढ़े हैं वो पुरोहितों की और पुरोहिताई के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, पहले पाठ में नबी आमोस के द्वारा ये बताया जाता है, जो अपने घरों में सुस्त सोए हुए हैं
मजा उठा रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, उनको सजा मिले। क्यों खाते पीते हैं, सुस्त रहते इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, इसलिए सजा। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो प्रभु का अनुकरण करते हैं, वो लोगों में धर्मनिष्ठा, प्रेम, भक्ति, दूसरों का प्यार होना चाहिए। और सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ऐसा उदाहरण देता है, एक जो अमीर है, खाता है, पीता है, जैसा चाहिए मजा उठाता है, और दूसरा गरीब जो वहां उसके मेज से जो टुकड़े गिरते हैं वो भी उसको खाने नहीं मिलते थे, लेकिन दोनों मरते हैं। एक मर के स्वर्ग में जाता है जो गरीब था, कुछ नहीं मिलता था, और दूसरा जो मजा उठाता था, दूसरों को नहीं सोचता था, वो नरक में जाता है। और इतना सजा मिलते हैं तो थोड़ा सा पानी भी मांगता है, वो भी नहीं मिलते उसको। आखिरी में मेरे प्यारे छोटे बच्चों, विशेष करके आप लोगों से बात करूंगा, पुरोहित क्यों बनना है? पुरोहित है कि प्रभु की बुलाहट क्यों सुनना है? पुरोहित है कि रास्ते में क्यों चलना है? पहला तो सुसमाचार में बताया जाता है हम सभी मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद कहां जाना चाहते हैं? ऊपर जाने चाहते हैं स्वर्ग में, या वहां जहां एक पानी का बूंद भी नहीं मिलता है? पुरोहित इसलिए नहीं बनते हैं कि हम मजा उठाए, जैसा चाहिए हमारी जिंदगी चलेगी। हम पुरोहित इसलिए बनने चाहते हैं, प्रभु हमें इसलिए बुलाता है कि हम गरीबों का प्यार करें, कि हम दूसरों का देखभाल करें, हम दूसरों के ओर चले। नहीं तो पुरोहित है का कोई मतलब नहीं है। जो सोचता है पुरोहित बन के मैं मजा उठाऊंगा, जैसा चाहिए जीते रहूंगा, फायदा नहीं। तो छोटे छोटे ही ऐसा सोचना, मैं पुरोहित क्यों बनना चाहता हूं। हमें भी ऐसा नहीं सिखाया था, जब छोटे थे हमें सिखाया था पुरोहित क्यों बनने चाहते हैं, प्रभु के लिए, दूसरों के लिए। और मेरे प्यारे माँ बाप बच्चों के रिश्तेदार के कोई आए हैं, बच्चों में हमें ये प्यार लगाना है, प्रभु का प्यार और दूसरों दरिद्रों का, गरीबों का प्यार। तभी हमारी कलीसिया मजबूत बनेगी। जब हमें ऐसे लीडर मिलेंगे, ऐसे पुरोहित मिलेंगे जो हमारे लोगों का प्यार करते हैं, तब कलीसिया आगे बढ़ेगी। फादर, सिस्टर, ब्रदर ऐसे होने चाहिए जो दूसरों का सोचते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से यही निवेदन है, बढ़ते बढ़ते अपना स्वार्थ छोड़ देना, अस्वार्थ बनना, दूसरों का सोचना, दूसरों के लिए जीना, तब ही अच्छे पुरोहित बनेंगे, तभी अच्छे इंसान बनेंगे। ऐसा नहीं है छोटे से अभी मन बदलता है, दिल बदलता है, आप सोचते हैं फादर बनेंगे, हो सकता है कि बाद में नहीं सोचेंगे, लेकिन जो भी बनते हैं अस्वार्थी बनना, दूसरों के लिए बनना, तभी जैसे बोल रहा है, एक को सांत्वना मिला, दूसरा को यंत्र मिला। हमें प्रभु की सांत्वना चाहिए, प्रभु का प्यार चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। दो ही चीज, प्रभु का प्यार करना है, मतलब प्रार्थना चेतना से करना है, प्रभु की भक्ति करना है, धर्मिष्ठता से रहना है, और
दूसरों का प्रेम करना है, विशेष करके गरीबों को करना। यही प्रार्थना हम प्रभु से इस मिसा प्रदान में प्रभु को चढ़ाएं। विशेष करके हमारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। हे प्रेमी परमेश्वर, तेरे पाप चरण में हम संत पापा, बिशपों और फादरों और धर्म बहनों को समर्पित करते हैं। तेरे पवित्र वचनों से शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे वे तेरी ज्योति एवं कृपा प्राप्त करके और वे सुस्वस्थ रहकर तेरी देवड़ की रक्षा एवं संचालन अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। तेरे लिए कुछ भी असंभव है। जीवन चौराहे पर खड़े नव युवक युवतियों एवं बेरोजगार भाई बहनों पर दया कर, उनकी राह में अगुवाई कर, उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान कर। पढ़ाई करने वाले सभी छोटे बड़े लोगों पर तेरी ज्योति और प्रज्ञा मिले, जिससे वे कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सके। इसके लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं वह प्रभु हूँ जो तुझे स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ। हे महान पावन प्रभु, तेरे चरणों में
बीमार से पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार सभी को सौंपते हैं। हे चंगाई दाता, तू ही उन्हें चंगाई प्रदान कर सकता है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समाप्त पाकर कृपा से भरा जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। हे प्रभु, हम तेरे वचनों से पूर्ण विश्वास और भरोसा करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन से हताश एवं निराश हैं, जो पथग्रस्त हो गए हैं, जो जीने की उम्मीद छोड़ दिए हैं। तू उन्हें अपने वचनों से अनुप्राणित कर और अच्छी राह पर ले आ। इसके लिए हम हृदय से निवेदन करते हैं। क्रिस्त परिवार विश्वास की एक छोटी कलीसिया है। हे प्रभु, तेरा प्रेम सभी परिवारों पर बरसता रहे। परिवार के माता पिता को ज्योति दे ताकि परिवार का सही संचालन कर सके, एक पवित्र परिवार बना सके। परिवार में ईश्वर का राज्य हो। अब्बा पिता, तू देश रूपी पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान कर। उसमें एकता और शांति हो। शासनकर्ताओं को तेरी प्रज्ञा मिले और हमारे माता पिताओं की रक्षा कर सुंदर जीवन प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे करुणा के सागर प्रभु, हम आप तुझे सभी कृपा दानों के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी फादरों, सिस्टरों और ब्रदरों पर अपनी कृपा दृष्टि डाल ताकि वे अपने बुलाहटीय जीवन को अच्छी तरह से जी सके। उनके जीवन तथा कामों में तेरा आशीर्वाद हो। उन्हें अपनी अपार अनुकंपा से भर दे। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हमारे छोटे बच्चों के निवेदन पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरे दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। जय
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। श्रद्धा के साथ तेरी बेटी पर ये दान अर्पित कर रहे हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल। इस बलिदान के सामर्थ्य से सारा संसार ज्योतिर्मय हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पिता सबशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। प्रारंभ में तूने ज्योति की रचना की, दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य दिया और रात को रोशन करने के लिए चांद तारे। जब समय पूरा हो गया तो तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, दुनिया की ज्योति के रूप में भेजा। इस प्रकार तूने हमें पाप के अंधकार से और मृत्यु तथा शैतान के राज्य से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुला लाया। इसलिए हम सबके दूतों महादूतों यहाँ संसार राज्य सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि रूपालों को अपने आत्मा के संबंध से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जो स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ,
सांझी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संस्कृत फ्रांसिस, हमारे माधव फिलिप, माधव सरोवर और सभी याजकों के साथ विश्व पर फैली अपनी कलिसिया की चूल्हे तथा इसे प्रेम में सिद्ध आदि। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में करों से खा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबको दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर की माता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Thank you.
उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मिलना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप देते हैं। धन्य वे जो मेलने के बोझ में बुलाए गए हैं।
अब मिस्सा के बाद बच्चे विसर्जन भी जाते रहेंगे। मैं माँ बाप को रोम से छोटे से साधारण रोजे है, लेकिन सांत पापा के आशीर्वाद से लाए हुए छोटे से रोजे आप लोगों को दे दूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए और हमारे फादर और मेरे लिए भी प्रार्थना करें करें। ठीक है, बाबू लोगों को बाद में लाऊंगा अगली बार, ठीक है? और माँ बाप को देंगे ना, ठीक है? आप लोगों से चॉकलेट मिलते रहते। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इन स्वर्गीय दानों से पोषित किया है। हमें विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम जलते हुए दीपों के साथ अनंत जीवन की अविनाशी ज्योति में सहभागी होने के लिए सदा तत्पर रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अंतिम विसर्जन गाना के बाद में 15 मिनट का अवकाश रहेगा। बाहर थोड़ा सा चाय पानी का व्यवस्था है, आप लोग अंदर बाहर हो सकते हैं। उसके बाद तुरंत हम लोग यहाँ आएंगे। 15 मिनट के बाद में हम लोग का छोटा सा प्रोग्राम और सभी माता पिताओं के लिए भी है, और शायद दोनों बिशप रहेंगे और बिशप आ जाएंगे। इतना तक दोनों हम लोगों के लिए कुछ संदेश देंगे, और हम देखेंगे हमारे बच्चों के कुछ नाच सम आइटम हम उनके द्वारा हम देखेंगे। धन्यवाद। आज बिशप मिस्सा करने वाला था, लेकिन प्रोग्राम बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गया। उसको कैथेड्रल में आज विधिकरण के लिए लगाया, तो अभी भी उसको ये शक्ति नहीं कि 2 जगह में हो जाए। तो मिस्सा मैं कर रहा हूँ आज बिशप, उसके बाद प्रोग्राम के लिए जरूर आए। विशेष आशीष के लिए अपनी सीट दिखाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आप लोग में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर ने के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतोषा के साथ निवास करने के योग्य बने। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब डाले मिस्सा संपन्न हुआ।
देते हुए चाहिए जाने वाले देख अच्छा अच्छा Thank you.